हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं किशन कुमार मौर्य आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 10.1 वृत्त चैप्टर है आपका। तो वृत्त में आपको पढ़ना है, ठीक है। पूरा टॉपिक 10.2 तक है, तो आप लोग वृत्त को पूरा पढ़िए, क्योंकि आपसे हो सकता है 10 नंबर का वृत्त से चैप्टर पूछे, या 10 नंबर या 5 नंबर जरूर पूछेगा क्वेश्चन। तो आप मेहनत करिए जम के, क्योंकि आपका पेपर भी पास में आ गया है। तो देर ना करिए, अब जो सो रहे हैं वो जाग जाए, पढ़े मन लगा के। अब 2 बजे 3 बजे उठ के पढ़े, थोड़ा सा मेहनत करिए। 2-3 महीने मेहनत कर देंगे तो अच्छा नंबर आपका जरूर बन जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे सवाल को बताते हैं हम, वैसे वैसे आप सवाल में पेपर में करके आइए सवाल को, ठीक है। तो आप लोग अच्छा नंबर पाएंगे, एग्जामिनर कोई नंबर नहीं काटेगा आपका, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। स्पर्श मतलब समझ, स्पर्श मतलब जो टच करती हो, स्पर्श का मतलब वही है, ठीक है। इसका मतलब वृत्त को क्या कर रही है, टच करती हुई रेखा कितनी हो सकती हैं। तो आप स्पर्श का मतलब देख लीजिए कैसे होता है। तो यहाँ पे जैसे एक वृत्त है, चलो एक वृत्त है ना, ठीक है। कह रहे कि कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो स्पर्श रेखाएं तो भैया बहुत हो सकती हैं, मतलब अनेक, अनंत जैसा कह सकते हो उसे, अपरिमित रूप से अनेक हो सकते हैं। जैसे एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक है, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और इसी के आधार पे आप बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ऐसे आ सकती है, ऐसे जा सकती है, तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कहने का मतलब ये है। तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अनेक, तो ये आपका उत्तर हो गया अनेक, ठीक है। क्वेश्चन का उत्तर मिल गया है। तो कहने का मतलब तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है, भरना है। तो रिक्त स्थान क्या है, तो कहते हैं, कह रहा है कि किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रच्छेदित करती है। अच्छा ये बताओ, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर क्या करती है, उसे बिंदु पर क्या करती है, प्रच्छेदित करती है, ठीक है। मतलब भाई एक ही बार तो उस बिंदु के क्या कर रही है, देखो एक ही बार तो प्रच्छेदित कर रही है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एक, क्या लिखेंगे, एक, ठीक है। अब अगला देखिए, कह रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। अब बताओ, वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रच्छेदित करने वाली, 2 बिंदुओं को प्रच्छेदित करने वाली, ठीक है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने वाली, जैसे मान लीजिए ये नहीं था, ठीक है, तो यहां से यहां तक को प्रच्छेदित करने वाली क्या कहते हैं, पूछा है प्रच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो यहां पे इसको प्रच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। आगे देखिए, कह रहे एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की क्या हो सकती हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कहने का मतलब समांतर मतलब भैया पैरेलल। देखो क्या होता है कि एक वृत्त है, उसकी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। जैसे कि एक रेखा ये हो गई, एक रेखा हो गई, तो ये क्या है, आपस में क्या है, समांतर है ना। कहने का मतलब है भाई देखो, ऐसे तो समांतर रेखा होती है, एक दूसरे के बीच में दूरियां रहती हैं, तो ये समांतर रेखा है। तो यही तो बन रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गई, एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो कितनी रेखा हो गई, 2 रेखा। तो लिख देते हैं 2, ठीक। आगे देखिए, कह रहा वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। उसके मतलब वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं भैया, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे स्पर्श रेखा बिंदु है, तो ये भाई यहां तो यही तो बिंदु है, तो उभयनिष्ठ रेखा क्या है, स्पर्श बिंदु है। लिख देंगे स्पर्श बिंदु, क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु लिखेंगे, ठीक है। तो आपका ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है, ठीक है। शॉर्ट इसका ले लीजिए जल्दी से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले चुके होंगे, तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। कहने 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कह रहा क्या रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। तो केंद्र O से जाने वाली
क्या होगी, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, एक रेखा से बिंदु Q पर क्या करती है, इस प्रकार मिलती है। तो क्या करना है, OQ बराबर, मतलब कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई ज्ञात करना। किसकी लंबाई ज्ञात करना है, P और Q की। तो हम लोग पहले वृत्त को बनाते हैं अच्छे ढंग से, और बहुत इजी सवाल है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि कह रहा है एक वृत्त बना देते हैं, तो ये क्या वृत्त है, ये क्या है, इसका केंद्र O है, क्या है, केंद्र O है। अब केंद्र O है, कह रहा है कि मतलब 5 सेंटीमीटर की, कितनी सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है भैया। ये देखो यहां से यहां तक की क्या हो सकती है, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर की, क्या है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और कह रहा कि त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु से, त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु से P पर स्पर्श करती है। जो क्या करती है, एक बिंदु, त्रिज्या वाले बिंदु के मतलब क्या करती है, स्पर्श करती है। यहां पे क्या करती है, स्पर्श करती है। तो ये देखिए, तो ये स्पर्श करती है, ये स्पर्श रेखा P है, ठीक है। तो कहां पे मिलती है, एक PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिल जाती है। मतलब यहां पे एक बिंदु क्या है, Q है, इस प्रकार मिल जाती है। और OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। OQ बराबर कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पे 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये OQ हो गया। चलिए, तो हमसे पूछा क्या है, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। किसकी लंबाई, PQ की लंबाई। तो हम लोग चलते हैं, लिख रहे हैं, जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। लिखिए दिया है, लिख लीजिए दिया है, दिया है, ठीक है। दिया क्या है, PO बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, OQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, PQ निकालना है। तो हम लोग कैथा किसका प्रयोग करेंगे भैया, देखो आप लोग मतलब लगा चुके हैं, त्रिकोणमिति लगा चुके हैं कई बार। तो हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय का फार्मूला यूज करेंगे। इसमें किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो आप लोग यहां लिख भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। चलो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQ स्क्वायर, क्या लिखेंगे, PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस PO स्क्वायर, ठीक है। PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर माइनस PO स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे PQ निकालना ही है, तो यहां पे OQ, भैया OQ दिया है 12 सेंटीमीटर माइनस 5Q, PO दिया है, तो 5PO दिया है। तो PQ स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। तो यहां पे इसको क्या करेंगे, PQ स्क्वायर बराबर 14 में से 5 जाए कितना, 9 5 14 होता है, 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा, एक बचा है, ये एक बचा है, स्क्वायर है, दोनों पक्षों को वर्ग करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ बराबर अंडर रूट 119 आएगा। कितना आएगा, 119। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, आप टिक लगा लीजिए। कहने का मतलब डी ऑप्शन नंबर आपका सही, 119 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम लोग अगले सवाल नंबर 4 सवाल पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये सवाल टॉपिक खत्म होता है, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक था और ज्यादा समय भी नहीं लगा, तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक अगले वीडियो में। चलिए, तो अगला सवाल क्या है, तो क्या कह रहा है नंबर 4, एक वृत्त खींचिए। क्या कह रहा है, एक वृत्त खींच लेना, जैसे कहे सवाल वैसे ही करना है, ठीक है। और कुछ अपने दिमाग से नहीं करना, जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करिए, देखो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं, दी गई रेखाओं के समांतर एक ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। तो हम लोग करते हैं वही चीज, चलिए देखते हैं। तो चल नहीं रहा है मार्कर, कहने मतलब एक वृत्त है, तो क्या है, एक वृत्त है,
केंद्र O है, इसका केंद्र O ले लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक वृत्त खींचे एक दी गई रेखा, कहने मतलब यहाँ पे एक रेखा दे देते हैं, तो आगे से एक रेखा दे देते हैं। यहाँ पे एक क्या है, ये रेखा है। ठीक है, क्या है, दी गई रेखा लिख देते हैं, दी गई रेखा, दी गई रेखा। ठीक है, अब दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं, किसे, दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और एक क्या हो, छेदक रेखा हो। तो ये एक स्पर्श रेखा हो, कहने का मतलब, तो यहां पे आपका एक स्पर्श रेखा हो गया, ये एक स्पर्श रेखा, क्या है, एक स्पर्श रेखा लिख देते हैं, स्पर्श रेखा, और एक क्या हो, छेदक रेखा हो। ठीक है, तो एक समांतर क्या कर देते हैं, छेदक रेखा कर देते हैं। ये क्या है, छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक है, तो आपका ये चौथा सवाल कंप्लीट होता है। कहने का मतलब ये है, तो आप लोग यही कहेंगे, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। जो इस चैनल पे नए हो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है।